नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन ब्रजभूषण शर्मा ने पुलिस लाइन सभागार में शनिवार को क्राइम की समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान थाना अध्यक्ष निजामाबाद दिनेश कुमार सिंह द्वारा विवेचना में की गई लापरवाही के लिए उन्हें लाइन हाजिर करते हुए जांच का आदेश दिया। इसके साथ ही साथ एडीजी ने शहर कोतवाल, देवगांव कोतवाली, दीदारगंज थाने को 15 दिनों के अंदर घटनाओं का पर्दाफाश करने की चेतावनी दी। इसके साथ ही सीओ सगड़ी सिद्धार्थ तोमर को अपने क्षेत्र में घटी घटनाओं का जल्द से जल्द पर्दाफाश और कार्रवाई करने का आदेश दिया। अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन ब्रजभूषण शर्मा ने पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह द्वारा अपराधियों पर नकेल कसने की जहां सराहना की, वहीं कहा कि जनपद में गौकशी पर अच्छा काम हुआ है। गौकशी जनपद में रुक गई है। कहा कि जनपद में क्राइम कंट्रोल में है। एडीजी ने कहा कि महाराजगंज की घटना में अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 4 शेष आरोपियों को 2 दिन के अंदर गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को आदेश दिया। कहा कि जनपद में गोकशी हो या इस तरह की घटना, इसमें तुरंत बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर गैंगस्टर, एनएसए जैसी धाराएं लगाने का कार्य पुलिस करे। कहा कि महाराजगंज में स्थिति सामान्य है। घटना में वीडियो फुटेज के आधार पर अभी और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। जो आज आके मैंने समीक्षा करी, उसका मेन था पिछले 5-6 महीने में जो क्राइम हुआ, ऑर्डर घटनाएं हुई, कहाँ हमारी कमी क्या क्या है। 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। तो अभी जो लेटेस्ट घटना महाराजगंज में हुई थी, ऑलरेडी आपके संज्ञान में ही है, थाना प्रभारी से सस्पेंड किए गए हैं। अभी इसमें 16 मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं। अभी भी और कुछ मुलजिम रह गए हैं। एक मैंने कहा कि जितने अज्ञात मुलजिम थे जो भी चिन्हित नहीं हुए हैं, उनको अगले 2 दिन में चिन्हित करके उनको गिरफ्तार किया गया। गुंडे की पराकाष्ठा थी घटना में। पहले लड़कियों को छेड़ेंगे और विरोध करने पर इस प्रकार का हमला करें। ऐसे मुलजिमों को मैंने बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया, पहले भी शासन द्वारा दिया जा चुका है कि सब पर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी, राजस्व कार्रवाई। इसके अलावा और भी पिछले 5-6 महीने में जो घटनाएं घटित हुई थी, जो कॉमन नेचर की घटनाएं थी और जिनमें अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, ऐसे कुछ केसेस थे। उसमें लापरवाही के लिए और भी विवेचनों में भी लापरवाही, अन्य चीज़ों में भी लापरवाही थी। मैंने थाना प्रभारी निजामाबाद को लाइन हाजिर किया है। इसके खिलाफ मैंने आदेश दिए हैं कि इनको तत्काल प्रभाव से हाजिर कर दिया जाए और इनके खिलाफ जांच करके इनके खिलाफ व्यवहारिक कार्रवाई की जाए। कुछ और हमारे थाना प्रभारी के काम में कुछ लापरवाही मुझे दिखाई पड़ी है, उनको मैंने चेतावनी दी है, 15 दिन का वक्त दिया है। 15 दिन में यदि उनके काम में सुधार नहीं होगा तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। उनमें थाना प्रभारी आपके कोतवाली हैं, देवगांव हैं, दीदारगंज हैं, ये थाने हैं। बरदे वाले भी थे, लेकिन वो तो ऑलरेडी वहाँ हट चुके हैं बरदे वाले। इनको मैंने चेतावनी दी है, चेतावनी राइटिंग में दी जाएगी। तो 15 दिन का वक्त दिया है कि जो इनके यहाँ कुछ घटनाएं घटित हुई थी उनमें इसका कार्य करें, चाहे बलवे की घटनाएं थी, चाहे प्रॉपर्टी ऑफेंस की घटनाएं थी, और अपेक्षित परिणाम न देने पर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। सीओ सगड़ी सिद्धार्थ तोमर की मैंने जो पर्यवेक्षण था वो बहुत पूरा पाया। इनके क्षेत्र में कई घटनाएं हुई जिसमें समय से इफेक्टिव कार्रवाई नहीं हुई है, तो सीओ सगड़ी को भी मैंने चेतावनी दी है
चेतावनी राइटिंग भेजी जाएगी इनको, और 15 दिन का इनको वक्त दिया है कि जितने भी इनके यहाँ के घटनाओं में कार्रवाई होना बकाया है उस कार्य पूर्ण कराएं, अन्यथा इनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ पिछले महीने में गौकसी पे काफी काम आजमगढ़ में हुआ है, अंकुश भी लगा है। भारी संख्या में गैंगस्टर में कार्रवाई की गई थी, तो अभी उनमें से काफी लोग गिरफ्तारी थे। गौकसी घटनाओं में पहले बेल पा चुके हैं, गैंगस्टर लगा है, लगभग 142 लोग थे। तो मैंने कहा कि अभियान चला करके अगले 10 दिन में इन सबकी गिरफ्तारी हो, और जितने गैंगस्टर पंजीकृत हुए हैं गौकसी के मामले में, एक एक अभियुक्त की प्रॉपर्टी की समीक्षा होगी। जिसने क्राइम करके प्रॉपर्टी अर्जित करी है, गैंगस्टर एक्ट में उन सबकी संपत्ति कुर्क की जाएगी, अटैच की जाएगी, सीज की जाएगी। कोई भी व्यक्ति कानून को गौकसी करके माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा, या जिस प्रकार की घटना महाराजगंज में हुई थी इस पर घटना करने का प्रयास करेगा, पुलिस सख्ती से निपटेगी, और केवल गिरफ्तारी नहीं, उनके खिलाफ जैसे मैंने कहा गैंगस्टर में कार्रवाई होगी, राजपाल में कार्रवाई होगी, जिससे इस प्रकार की हिम्मत जो हमारे गुंडा एलिमेंट्स न करने पाए। बाकी क्राइम, जहां तक क्राइम की बात है, क्राइम अंडर कंट्रोल है। कुछ केसेस हैं जिनकी वर्कआउट नहीं हुए हैं। कोतवाली में घटना हुई थी, लंबा वक्त हो गया है, केस वर्कआउट है, गिरफ्तारी नहीं है। वो भी उनको मैंने अल्टीमेटम दिया कि उनको गिरफ्तार करें। अभी हाल फिलहाल में एक घटना 2 लाख की लूट हुई थी, उसमें भी नाम प्रकाश में आ गए हैं, इनको गिरफ्तारी के लिए कहा गया। तो कुल मिलाकर के जहां बाकी लॉकडाउन अच्छा है, लॉकडाउन बड़ा बहुत अच्छा कार्य किया, लॉकडाउन में अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन किया, स्प्रेड को रोकने में बहुत अच्छी भूमिका पुलिस ने निभाई, सोशल पुलिसिंग का भी काम किया, गरीबों को सहायता पहुंचाने में जो जिस बार की कॉल आई थी वो हेल्प पहुंचाई गई, उसके लिए पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य किया है, बधाई की पुलिस पात्र है। क्राइम फ्रंट पर जहां मैंने चीज़ें बताई, जो कुछ कमियां थी जिन थानों में, उनको मैंने सचेत किया गया है और उनके खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई होगी। 16 गिरफ्तार हो गए हैं, 4 और गिरफ्तार हो गए हैं, 3 बकाया हैं। उन 3 के अलावा भी मैंने कहा है कि अभी ये 19 ही मुलजिम नहीं हैं, अज्ञात में और लोग भी मुलजिम हैं। तो मैंने एसपी आरए और कप्तान साहब को दोनों को कहा है कि दोनों अधिकारी अपने सुपरविजन में जो भी उसमें शामिल था, संख्या चाहे 19 की हो चाहे 50 की हो, एक एक को चिन्हित किया जाएगा और एक एक को गिरफ्तार किया जाएगा। गैंगस्टर रास्ता में कार्रवाई होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई की जाएगी। जमीनी विवाद को लेकर के भी मैंने आज समीक्षा की है। एक व्यवस्था मैंने बनाई पिछले 2 हफ्ते से, उसमें मैंने कहा है कि जितने भी हमारे गांव हैं, गांवों की समस्याओं के आधार पर, तो देखिए जहाँ भूमि विवाद हों, चाहे रास्ते के विवाद हों, अन्य विवाद हों, उनकी कैटेगरी बनाई जाए, ABC कैटेगरी। हर एक कैटेगरी गांव में क्षेत्राधिकारी जाएंगे, B में थाना प्रभारी जाएंगे, C में हल्का इंचार्ज जाएंगे। जहां विवाद हल कराया जा सके उनको हल भी कराएंगे, भूमि विवाद हैं, अन्य विवाद हैं। जहां तनाव बने हुए हैं, किसी प्रकार की घटना की आशंका है, तो मैंने कहा है उनके खिलाफ समय रहते 107-16-3 में उनको पाबंद कराया जाए, और पाबंद के पश्चात कोई उल्लंघन करता है तो 122 में उसकी रिकवरी हो। जितने भी गाँव में आवारा तत्व हैं जो गांव के माहौल को खराब करते हैं, छेड़खानी करते हैं, गुंडाई करते हैं, एक एक को चिन्हित करके उनके खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई के लिए मैंने कहा है, 110 में कार्रवाई के लिए मैंने कहा है। और जितने सांप्रदायिक गुंडे के लिए मैंने कहा कि अभियान चलाया जाएगा आज से ही। जो भी सांप्रदायिक गुंडा है, धर्म के आधार पर गुंडाई करता है, एक एक को चिन्हित करके उसकी सक्रियता के आधार पर उसके खिलाफ पहले से ही प्रिवेंटिव कार्रवाई करने के मैंने आदेश दिए हैं, और इसकी डेली समीक्षा मेरे लेवल पर भी होगी। देखिए महाराजगंज में स्थिति तो पहले दिन से ही सामान्य है। लोगों ने माहौल बिगाड़ने का अच्छा प्रयास किया था, लेकिन समय रहते पुलिस ने इसमें अच्छा कार्य किया। पुलिस ने तत्काल हमारे अधिकारी सब मौके पर गए थे, SP भी गए थे, DA साहब भी मौके पर गए हैं।
और जैसा आपको आपके संज्ञान में है कि 16 लोग उसमें गिरफ्तार हो भी चुके हैं। फोर्स वहाँ हमने तैनात की है। बाकी लोगों का वीडियो देख करके अन्य साक्ष्यों के आधार पर, फोटो के आधार पर हम लोग चिन्हीकरण कर रहे हैं। जितने भी निकल के आएंगे एक को छोड़ेंगे नहीं और वहाँ शांति बनी रहेगी। और एक केवल यही घटना नहीं, कहीं भी इस प्रकार की घटनाएं होंगी, कहीं भी पुलिस बहुत सख्ती से उनसे पेश आएगी। आजमगढ़ में कोरोना से 2 और लोगों की मौत हो गई है। दोनों कोरोना संक्रमित होने के साथ ही अन्य बीमारियों से पीड़ित थे। एक व्यक्ति मेहनगर थाना क्षेत्र के बसिला गांव का निवासी था, दूसरा व्यक्ति शहर के कोट किला का रहने वाला था। अब जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। मेहनगर तहसील के बसिला गांव निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग 25 दिन पहले मुंबई से आया था। वह ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित था। परिजनों ने उसे शहर के ब्रह्मस्थान स्थित डॉक्टर सलमानी के हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान 9 जून को उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। रिपोर्ट आते ही सलमानी हॉस्पिटल को सील कर कोरोना मरीज को मेडिकल कॉलेज के बाद BHU वाराणसी रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार की देर रात उसने दम तोड़ दिया। वहीं शहर कोतवाली के कोट किला निवासी 60 वर्षीय व्यक्ति किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। 1 माह पूर्व मुंबई से आजमगढ़ आए थे। शहर के रैदुपुर स्थित लाइफ लाइन हॉस्पिटल में उनकी डायलिसिस हुई थी। शुक्रवार को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद मेडिकल कॉलेज भेजा गया था, वहां से इलाज के लिए प्रयागराज भेजा गया। शनिवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। CMO डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 166 है। वर्तमान में 40 एक्टिव केस हैं। 120 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। जिलाधिकारी राजेश कुमार के निर्देश पर जनपद में कोरोना महामारी के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक साथ खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग द्वारा पूरे शहर, मुबारकपुर एवं तहसीलों में छापा मारकर दर्जनों मिठाई की दुकानों एवं रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया गया। जिला अभिहित अधिकारी डॉक्टर दीनानाथ यादव ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान यह देखा गया कि मिष्ठान भंडार रेस्टोरेंट द्वारा स्पेशल ऑपरेशनल प्रोसीजर का पालन हो रहा है या नहीं। इस क्रम में पद्मालय स्वीट्स, बिंदल स्वीट्स, बसंत बहार मिष्ठान भंडार, मनभावन स्वीट्स, सिद्धि मिष्ठान भंडार, गुलाब स्वीट्स, महाराजा रेस्टोरेंट, फॉर्च्यून रेस्टोरेंट, दीप कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट एवं अन्य दर्जनों मिष्ठान भंडार के निरीक्षण कर उन्हें नोटिस जारी किए गए। 2 दिन में अनुपालन न करने पर इनके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं आपदा महामारी अधिनियम 1897 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर दी जाएगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व खाद्य कारोबार कर्ताओं का होगा। आगे भी नियमित अभियान के रूप में छापेमारी जारी रहेगी। बेहतर मानसून की प्रबल संभावना के साथ साथ संभावित बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन पूर्व से ही तैयारियों को सुनिश्चित करने में जुट गया है। शनिवार को जिलाधिकारी राजेश कुमार ने समस्त SDM और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इस संदर्भ में निर्देशित किया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने SDM को निर्देश दिए कि वे अपने अपने क्षेत्रों की बाढ़ चौकियों पर 15 जून तक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दें, राहत शिविरों का चिन्हीकरण कर लें और राहत शिविर के समीप ही पशुओं के लिए भी शिविर का चिन्हीकरण करें। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने बताया कि तहसील सगड़ी में 20 बाढ़ चौकियां और 16 राहत शिविर हैं। सदर में 2 बाढ़ चौकियां और 2 राहत शिविर बनाए गए हैं। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने नावों की उपलब्धता व पशुओं के लिए भूसा व चारे की अतिरिक्त व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए काल बताए जा रहे कोरोना के संक्रमण को देखते हुए शुक्रवार को जिला प्रशासन ने वृद्धजनों की टेस्टिंग व सैंपलिंग का कार्य शुरू कर दिया। इस क्रम में जोधीपुरा क्षेत्र स्थित वृद्धजन आवास में पहुंची मेडिकल टीम ने यहां रह रहे बुजुर्गों की समग्र जांच की, सैंपलिंग ली। वृद्धाश्रम के अधीक्षक डॉक्टर सुजीत राय ने बताया कि आश्रम में कुल 20 वृद्ध रहते हैं, सभी की जांच की गई है, सभी का सैंपल लिया गया है। माननीय जिलाधिकारी महोदय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के निर्देशन पर आज हमारे यहाँ कोविड-19 की सैंपलिंग का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर
जो 20 वृद्ध हमारे यहाँ रहते हैं, इनकी जो है जांच की जा रही है और सैंपल लिए जा रहे हैं और इसको सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए हमारे जो है भरण पोषण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी भी उपस्थित थे और उन्हीं के दिशा निर्देशन सैंपलिंग कलेक्ट की गई है। रीएडमिशन फीस, कंपोजिट फीस व स्कूल की मासिक फीस में बढ़ोतरी के खिलाफ आगे आए छात्रों ने शुक्रवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप इस साल रीएडमिशन फीस, कंपोजिट फीस माफ किए जाने, स्कूलों के द्वारा मासिक फीस में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी न किए जाने की उनसे मांग की। छात्रों का कहना था कि आज देश का हर नागरिक महामारी की चपेट में है, अभिभावकों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बावजूद इसके प्राइवेट स्कूल री एडमिशन कंपोजिट फीस वसूल ही रहे हैं। मासिक शुल्क में भी उन्होंने वृद्धि कर दी है। विद्यालयों द्वारा कंपोजिट फीस के रूप में जो बड़ी धनराशि वसूली जा रही है, उसमें जनरेटर की फीस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सहित विभिन्न ऐसे मद भी सम्मिलित हैं जिनका कि उन्होंने उपयोग तक नहीं किया। हमारी है फीस को लेके और रीएडमिशन फीस और कंपोजिट फीस को लेकर। कंपोजिट फीस सर ये है कि इसमें स्कूल वाले स्मार्ट क्लासेस, जनरेटर फीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल आदि का चार्जेस कर रहे हैं। तो सर हमारी समस्या है कि जब हम स्कूल गए ही नहीं तो उसका चार्जेस हमको क्यों लिया जा रहा है। तो सर हम इस समस्या को लेकर डीएम साहब के पास आए और डीएम साहब ने जैसा कि पिछली बार बोला था कि जो गरीब तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास हैं, वो अपनी फीस को किस्तों में जमा करें। तो सर कमाई का कोई जरिया तो होना चाहिए तो फीस जमा करें। रोजगार छिन जाने की वजह से इस महामारी में परिवार वाले किस्तों में फीस कैसे जमा करें, और आप ही बताइए। तो डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब से आज हमने बात की तो कंपोजिट फीस के बारे में उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको देख के हम नोटिस जारी करते हैं स्कूलों को, समस्या देख